ऑल इंडिया मुस्लिम जमात है हमारे देश में, उसने पूरे भारत के जो मौलाना हैं, इस्लाम के जो स्कॉलर हैं, सबसे सलाह मशवरा करके और इस देश में वो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात एक कानून पारित कराना चाहती है, जिस कानून का नाम है पैगंबर इस्लाम बिल, जिसको वो कहते हैं ईश निंदा। उन लोगों का मानना यह है कि वर्तमान समय में हमारे मोहम्मद यानी हमारा जो इष्ट है, ईश है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है, यानी उसके ईश की निंदा हो रही है, उन लोगों के ईश्वर की निंदा हो रही है। तो ईश्वर की निंदा कराना तो भक्तों के हाथ की बात है। पिता की निंदा हो रही है तो कहीं ना कहीं पुत्र जिम्मेदार है। भाई, जो आप इस देश में जैसा माहौल बना रहे हो, उस माहौल को देख करके और आपके व्यवहार से आतंकित होकर के क्या लोग आपके धर्म की और आपके ईश्वर की प्रशंसा करेंगे? और उस बिल का मायना यह है, वो कहना चाहते हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। अब इनसे यूं पूछा जाए कि दुनिया में तुम कौन सी जगह सुरक्षित है? इन लोगों की विचारधारा के चलते दुनिया में मानवता खतरे में आ चुकी है। आज हर व्यक्ति इनसे दुखी या परेशान है, और मामला उल्टा हो गया कि चोर मचाए शोर। जिन्होंने पूरी मानवता के नाक में दम किया हुआ है, आज भयंकर आतंकवाद कहते हैं। जब आतंकवाद का नाम आता है तो इस्लाम से जोड़ा जाता है। मुझे यह बताओ कि जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं सारे इस्लाम से ही तो होते हैं। कोई आतंकवादी किसी गैर मजहब से छोड़ इस्लाम के, सारे आतंकवादी उनके। और आजकल ट्रेन जिहाद चल रहा है। आप न्यूज को देखेंगे तो हमारी जो रेलगाड़ियां उनको जो है ना दुर्घटना ग्रसित करने का बहुत बड़ा एक एजेंडा चलता है। उसमें जितने लोग पकड़े जा रहे हैं सारे मोमडन है। टोटल कैमरे तोड़े जा रहे हैं, सरकारी जो कैमरे लगे होते हैं अयोध्या आदि में, जिससे कोई व्यक्ति कोई घटना को अंजाम दे दे तो वो आ जाता है, कैमरे में कैद हो जाता है। तो क्योंकि इन लोगों को चोरी चकोरी लूटपाट मारकाट का काम करना है, तो कैमरे कहीं इनको कैद ना कर लें, इसलिए पहले कैमरों को तोड़ने वाले टोटल यही लोग मिलेंगे। जितने भी अलगाबाद के काम है देश में, सारे कामों में नंबर 1, चोरी में, डकैती में, हत्या में, लूटपाट में, बलात्कार में, टोटल ये लोग पकड़े जाते हैं। और ये लोग कहते हैं हमको देश में सुरक्षित नहीं है, हमको देश में खतरा है। अभी उदयपुर के अंदर एक देवराज नाम के हिंदू बालक की हत्या की गई। किसने की हत्या? एक मुस्लिम लड़के ने। उसका जो क्लास फेलो था, उनके साथ पढ़ने वाला। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके घर में लाठी ना होगी, आपके घर में चाकू नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चे स्कूल में चाकू लेकर के जा रहे हैं। दोनों बच्चों में जब क्लास में कहासुनी होगी तो उसने निकाल करके, मुस्लिम लड़के ने चाकू लेकर के देवराज को गोद दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे लोग जिनके एक एक बच्चा एक्सपर्ट है देश में, जो हत्याएं कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं। आप राम यात्रा निकालते हैं, राम बारात निकालते हैं, आप पर पथराव किया जाता है। आप कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा निकालते हैं, आगजनी की जाती है, बवाल हो जाता है। मेवात में आपने यात्रा निकाली, बवाल हो गया, कितने लोगों को मार दिया। जिनसे पूरा देश आतंकित है, वो कहते हैं हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, हमको भय है। इसलिए हमको स्पेशल कानून चाहिए, हमको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। और वो कहते हैं जो मोदी सरकार इस देश में समान नागरिक संहिता की जो बात कर रही है, मुस्लिम वर्ग किसी भी कीमत पर उस समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे लिए शरिया सर्वोपरि है, देश का कानून हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। कैसी जिहादी मानसिकता लोगों की है इस देश पर, जो कब्जा करना चाह रहे हैं। और हमारे कुछ गद्दार राजनीतिक लोग उनके स्वर में सुर मिला रहे हैं। जिनकी गद्दी चली गई, योगी जी ने गद्दी जिनकी छीन ली उत्तर प्रदेश में, वो घपलेबाज, वो घोटालेबाज लोग, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, अनेक राम भक्तों को, सैकड़ों राम भक्तों को जिन्होंने मारा, आज वो उनकी पैगंबर इस्लामी बिल के पक्ष में अपना बयान दे रहे हैं कि हाँ, ऐसा बिल देश में बनना चाहिए, सरकारों पर इसको काम करना चाहिए। इस देश की हालात क्या हो गई है? धर्म के नाम पर कोई कुछ भी मनवाने के लिए प्रयास कर रहा है। बोले हमारा धर्म है, हमारी शरिया ये कहती है, हमारी शरिया संविधान से ऊपर है। क्यों भाई, जब देश में 3 तलाक जब समाप्त हुआ तब तुम्हारी शरिया का कानून कहां चला गया? जब देश के अंदर हलाला पर कानून लगाया गया तब तुम्हारी शरिया कहां चली गई थी? यानी कितना बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। देश के माहौल को बिगाड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखो, जो लोग 24 घंटे
इस देश में खुला तांडव करते रहते हैं, जिनसे आपके बच्चे, ये हिंदुस्तान, ये वैदिक संस्कृति खतरे में है। वो लोग फिर भी एक मांग कर रहे हैं कि हमको अलग से कानून देश में चाहिए, लेकिन हिंदुओं को कोई होश ही नहीं है। हिंदू फिर भी सोया हुआ है। दुनिया में 58 देश छीन लिए आप लोगों से, उन लोगों ने छीन लिए। अब इस भारत की बारी है, भारत की बारी। अब भारत की बारी में वो पूरी तरह से दावपेच पूरा खेल रहे हैं। अपने जयचंद राजनेता लोग उनके साथ में हैं, लेकिन हम लोग फिर भी सोए हुए हैं। हमको कोई रिएक्शन नहीं है। वो लोग फतवे जारी करेंगे, वो लोग आंदोलन करेंगे पैगंबर इस्लाम बिल के पक्ष में, लेकिन हमारे धर्मगुरु बैठे रह जाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी जागरूक बने, सतर्क बने, सावधान बने। वस्तुतः देखा जाए तो आज एक धर्म एक ऐसी चीज हो गई है, जो धर्म सबको सद्भाव, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाने वाला था, शांति का पैगाम देने वाला था। आज धर्म नाम की वस्तु दुनिया में ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा खून खराबा, लूटपाट, हाय हत्या, बलात्कार, आगजनी, जितने भी अनैतिक कर्म हो रहे हैं, सब कुछ धर्म की चादर ओढ़ करके किए जा रहे हैं। इतना तो विवाद देश की सीमाओं को लेकर के नहीं, जितना धर्म को लेकर के है। आप सोचिए, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के रक्त का प्यासा बन चुका है, और सब कुछ धर्म के नाम पर चल रहा है। तो आज ऐसे तथाकथित धर्मों को देख करके लोगों की धर्म से आस्था डगमगाने लग गई है। जो ठीक ठाक लोग हैं ना, मैं केवल उन्हीं लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं अपने सनातन के लोगों की भी बात करूंगा कि धर्म के नाम पर जो भी लोगों ने अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकानें, अपने धंधे खड़े किए हैं, उन सबको देख करके जो प्रबुद्ध वर्ग है उसकी धर्म से आस्था अब डगमगाने लगी है। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि धर्म होता क्या है। आज आपके देश में कितने धर्मों को मानने वाले लोग रह रहे हैं? सभी एक बात कहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी इस भारत में कोई भी रह करके धर्म के नाम पर कोई खुला तांडव कर सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो कहते हैं हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो धर्म सबसे बड़ा धरती पर अशांति का कारण आज बना हुआ है। लेकिन मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, धर्म कदापि अशांति का कारण नहीं बन सकता। धर्म तो प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की बात ही करता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो आज मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए हैं, जिनको इन लोगों ने धर्म का नाम दे दिया है, ये मत पंथ संप्रदाय आज धरती पर एक बहुत बड़े अशांति का कारण बने हुए हैं। वो चाहे हमारे हिंदू समाज के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं। ये संप्रदाय, पंथ, मत, मजहब, ये इस राष्ट्र के लिए अखंडता में बहुत बड़े बाधक हैं। समाज बांटा जा रहा है पंथों के नाम से, संप्रदायों के नाम से, और अब जाति के नाम से बांटा जा रहा है। जो समाज पंथों में, जातियों में बट गया, आप क्या उम्मीद करते हैं वो देश बचेगा, वो समाज बच सकता है? कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे ऊपर चल रहा है। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है। आप जागरूक बने, धर्म के सही स्वरूप को समझें, जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज हमारे सनातन में धर्म के नाम पर धंधे लोगों ने खोले हुए हैं। ऊपर से पैकिंग धर्म की हुई है, लेकिन सब अपना माल भर करके बेच रहे हैं और कहते हैं धर्म है। अच्छा बताओ, धर्म एक होता है या अनेक? आप लोग कुछ कह रहे हैं एक होता है, कुछ लोग मौन बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना ना, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, कितने सारे धर्म हो गए। आजकल मत पंथों के लिए धर्म शब्द प्रयोग होने लग गया है। लेकिन याद रखिएगा, धर्म हमेशा एक होता है, और धर्म सार्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। जैसे भी राम भद्राचार्य चिल्ला रहे थे ना, राम को मानना पड़ेगा, कृष्ण को मानना पड़ेगा, वो समय आ गया, अब तो मानना पड़ेगा। अरे क्या राम कृष्ण के मानने का अब समय आया, पहले नहीं था क्या? महापुरुष तो सार्वकालिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, उनको तो सब मानते ही हैं, हर काल में उनका सम्मान होता है धरती पर। तो इन लोगों को ये नहीं पता, धर्मगुरु तो बन गए ये लोग, लेकिन ये नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में निवेदन करूंगा, धर्म को लेकर के सबसे ज्यादा इस धरती पर तांडव हो रहा है। हम धर्म के सही स्वरूप को समझें। धर्म को लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। धर्म को लेकर के इतना आडंबर और पाखंड खड़ा किया जा रहा है, लोग भ्रमित हो गए, लोगों को पता नहीं चल रहा कि धर्म क्या है। ऐसी स्थिति में हमको महर्षि दयानंद की शरण में जाना पड़ेगा, अपने ऋषियों की शरण में जाना पड़ेगा। वो बताएंगे कि धर्म कहते किसे हैं। इस्लाम के अंदर तो धर्म वाली कोई बात है नहीं। जो बलात्कार की बात करे, जो लूट की बात करे, जो मारने और काटने की बात करे, क्या वो धर्म हो सकता है? उसको आप धर्म कहेंगे? वो तो कोई पंथ भी नहीं हो सकता। ये तो विचारधारा धरती पर सबसे घातक विचारधारा है। लेकिन हमारे हिंदू समाज के अंदर भी धर्म को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं चल रही हैं।
अच्छा एक बात मुझे बताइए, धर्म का फल क्या होता है जी? धर्म का फल सुखस्य मूलम धर्म, शास्त्र कहता है। अगर आप सुखी हैं तो निश्चित मानिए आपने कोई पुण्य किया है, धर्म का काम किया है, इसलिए आप सुखी हैं। और आप जीवन में दुखी हैं तो निश्चित मानो आपका कोई कर्म बिगड़ गया, पाप हो गया, उसका परिणाम आज आपके सामने है, उसके परिणाम स्वरूप आप दुखी हैं। धर्म का फल होता है सुख और पाप का फल होता है दुख। अब आप मेरे से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज धर्म के नाम पर समाज में जो कुछ भी चल रहा है, ये सारी चीजें बढ़ी। आज हमने धर्म किसको मान लिया? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना हमने धर्म माना है। बड़ी बड़ी कथाएं कराना, जगराते कराना, साईं की चौकी चढ़ाना हमने धर्म मान लिया है। कावड़ लेकर के आना हमने धर्म मान लिया है। तुलसी की शादी कराना हमने धर्म मान लिया, शालिग्राम की शादी कराना हमने धर्म मान लिया। पता नहीं हम लोगों ने किस किस चीज को धर्म माना है। लेकिन एक बात बताओ, पहले लोग ज्यादा धार्मिक थे या आज के लोग ज्यादा धार्मिक हैं? क्यों जी, क्या मानते हैं आप लोग? पहले लोग ज्यादा धार्मिक थे ना। अच्छा, पहले मंदिर ज्यादा थे या आज के समय में मंदिर ज्यादा हैं? आज के समय में ज्यादा है। पहले कथाएं ज्यादा होती थी, आज के समय में ज्यादा हो रही हैं। पहले कावड़ लेने लोग ज्यादा जाया करते थे, आज के समय में ज्यादा जा रहे हैं। पहले जगराते ज्यादा होते थे, आज के समय में ज्यादा हो रहे हैं। ये सारी चीजें बढ़ गई। लेकिन पहला व्यक्ति ज्यादा सुखी था या आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी है? यहां बिल्कुल शीर्षासन हो गया, उल्टा हो गया मामला। इसका मतलब धर्म का फल तो सुख होता है, यानी इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना होता तो इन चीजों के बढ़ने से धरती पर धर्म बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था? बोलो हाँ या ना? बढ़ना चाहिए था। ये सारी चीजें बढ़ गई लेकिन धर्म घट गया। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये बिल्कुल यथार्थ बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब कुछ धर्म के नाम पर ढकोसला चल रहा है, धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। लोग वास्तविक धर्म को भूल गए हैं। धरती पर बहुत सारे मतपंथ चल रहे हैं, आज खूब चल रहे हैं। उनका अपने से अलग से कुछ ग्रंथ बने हुए हैं, है ना। कोई किसी का पाठ करता है, कोई किसी का पाठ करता है, उसको अपना धर्म गुरु मान, धर्म ग्रंथ उन लोगों ने मान लिया। लेकिन आर्य समाज का बेस क्या है? आर्य समाज किसको मानता है? इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो, ऋषि दयानंद जी गजब की बात कहते हैं। स्वामी जी से लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, दो प्रकार के धर्म हैं समाज में, दो प्रकार के पंथ हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं, कुछ नई है और कुछ पुरानी है। नई को बोलते हैं नूतन और पुराने को बोलते हैं पुरातन। दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो प्रकार की विचारधाराओं में यदि आपको चुनने का ऑप्शन दिया जाए तो हमको नई विचारधारा को मानना चाहिए, पुरानी को मानना चाहिए? किसको मानना चाहिए बताओ? पुरानी को। क्यों मानना चाहिए पुरानी को? क्योंकि हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जो पुरानी चीज होती है वो बेहतर होती है। लेकिन ऋषि दयानंद का चिंतन अलग है बिल्कुल। इसलिए ऋषि दयानंद सबसे निराले ऋषि हैं, हट करके बात कहते हैं, तार्किक बात कहते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज से लोगों ने पूछा, महाराज जी नूतन को माने या पुरातन को माने? आप किसको मानते हो? आप नूतन को मानते हैं? ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं, नूतन को नहीं मानते। पुरातन को मानते हो? ऋषि कहते हैं नहीं मानते पुरातन को। क्यों नहीं मानते? नूतन को मत मानो, पुरातन को तो मानो। तो ऋषि का तर्क देखो। ऋषि कहते हैं आज जो नूतन है कालांतर में वो पुरातन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस्लाम नूतन है, केवल 1450 साल हुए हैं, लेकिन 1 लाख वर्ष बाद पुरातन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो क्या हम इस्लाम को मानना प्रारंभ कर देंगे? ईसाईयत को मानना प्रारंभ कर देंगे? ऋषि का तर्क देखो। ऋषि कहते हैं आज जो नूतन है कालांतर में पुरातन हो जाएगा। आज जो पुरातन है कभी वो भी नूतन रहा होगा। आज ही तो पुराना हो गया, कभी तो नया रहा होगा। इसलिए न तो मैं नूतन को मानता हूं, न मैं पुरातन को मानता हूं, मैं तो सिर्फ सनातन को मानता हूं।